तो वहीं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही घाटों पर भारी भीड़ जुटी और हर घर गंगे और हर हर महादेव की जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान और दान और दीपदान कर पुण्य अर्जित किया और शिव की पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बैकुंठी धाम में मेले जैसा दृश्य रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच पुलिस और गोताखोर चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। बदायूं में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। इस दौरान गंगा घाट पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। गोताखोरों की मौजूदगी रही। बदायूं जनपद के कचला, ओटेना, कदरगंज, ककोड़ा सहित सभी गंगा घाटों पर भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। कानपुर में नगर निगम पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। मामला नेशनल हाईवे की दीवारों पर वॉल पेंटिंग से जुड़ा हुआ है। रामादेवी से भौती तक नेशनल हाईवे पर बिना एनओसी वॉल पेंटिंग कराई जा रही है। नगर निगम ने बिना एनएचएआई की अनुमति के करोड़ों का ठेका जारी कर काम शुरू कर दिया है। तो जांच के दायरे में नगर निगम के अधिकारी भी अब आए हैं, क्योंकि नगर निगम पर घोटाले के बादल अब छटने लगे हैं। बता दें कि नेशनल हाईवे पर बिना एनओसी के वॉल पेंटिंग कराई जा रही है और इसी के मद्देनजर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों का ठेका यानी करोड़ों का टेंडर दे दिया गया। जांच के दायरे में नगर निगम के अधिकारी अब आ गए हैं। माध्यम से संज्ञान में आई है, तो इसमें हम दिखवाएंगे, इसमें जांच कराते हैं और जो भी इसमें आगे की कार्रवाई होगी, जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरे वार्ड के अंतर्गत नौरैया खेड़ा भाग लगता है जहाँ एनएच आता है और मैंने देखा वहाँ कई जगह वॉल पेंटिंग करी जा रही है और वास्तविक बात यह है कि अगर ये काम नेशनल हाईवे का है, यदि नगर निगम इसको कराता है तो उससे संबंधित जो वार्ड आते हैं तो जोनल अधिकारी को या यहाँ के किसी संबंधित अधिकारी को उन पार्षदों को जानकारी देनी चाहिए। उनकी देखरेख में अगर होता तो ये कार्य और अच्छा होता है। हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अपनी व्यवस्था होती है। उस नेशनल हाईवे पर कोई भी चीज़ होती है उसकी जिम्मेदारी पूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होती है। तो ये नगर निगम ने किस मत से कर दिया, नगर निगम को ये नहीं करना चाहिए था। और जैसा कि मुझे पता चला कि 17/6B में वो कार्य हुआ है। 17/6B का जो कार्य होता है वो किसी आपातकालीन स्थिति के लिए होता है। अभी हमारे वार्ड में कई जगह बड़ी बड़ी रोडें धंस गई, उसके लिए हम लोग कहते कहते मर गए। तो वहाँ पे 17/6B का कार्य नहीं हो, जो कि जनता के हित में था कि लोग घर में नींव में पानी जा रहा था, घर ढह सकता था, तो कार्य आज भी रुका हुआ है। हम लोगों ने कहते हैं हाथ पैर जोड़ के ठेकेदार को अपने बिहाफ पे काम कराया, तो जो ज़रूरतमंद का कार्य था वो नहीं हो पाया। और ये तरह कहीं ना कहीं से जो भी इसमें अधिकारी हैं जिन्होंने कराया उनकी अपनी मिली भगत होगी तो उनका काम हो गया। क्योंकि जहाँ पे हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था होती, सरकारी व्यवस्था होती है कार्यालय की, कि अगर जिस मत में रुपया जाना है उस मत में दिया जाए, और जब वहाँ का अपना खुद ही अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है वो करते हैं। और ये आप अगर ये चीज़ हमारे यहाँ पे घनी बस्तियों में होता, वॉल पेंटिंग होती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अच्छा रहता है। या तो मान लीजिए कोई वहाँ पे बहुत वीआईपी मूवमेंट होना हो, मोदी जी या योगी जी हमारे राष्ट्रपति जी का आना आवागमन हो, तो आप ये कार्य करते हो, समझ में आता भी है। अगर ये नहीं है तो फिर ये जांच का विषय है। कानपुर नेशनल हाईवे रामादेवी से लेकर भौती तक की दीवारें इस वक्त रंगीन नज़र आ रही हैं। हम आपको बता दें कि वॉल पेंटिंग का काम वहां पर ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन ये जो वॉल पेंटिंग का काम हो रहा है वो एनएचआई के तहत आता है। और अगर नगर निगम वहां पर काम करा रहा है तो उसको एनएचआई से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी लेने के बाद ही वो वहाँ पर काम कर सकता है। हाँ, अगर देश के प्रधानमंत्री या प्रदेश
देश के मुख्यमंत्री या देश के राष्ट्रपति का ऐसा कोई दौरा होता है तो ऐसी सूरत में बगैर एनओसी के लिए हुए नगर निगम वहाँ पर काम कर सकता है। मगर जिस तरीके से वहाँ पर नगर निगम काम कर रहा है तो इस पर तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसी सिलसिले में जब हमने पार्षदों से बात करी तो पार्षदों का साफ तौर से कहना था कि हम लोगों के काम तो इस तरीके से नगर निगम कभी नहीं करता है जितनी तेज़ी से ये काम कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, दाल में ज़रूर कुछ काला है, जिसकी हम लोग भी शिकायत करेंगे और इसकी जांच की मांग भी करेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से आनन फानन में ये काम हो रहा है और आयुक्त ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं तो इस जांच में क्या निकल कर सामने आता है। जिस तरीके से बगैर टेंडर हुए पार्क में बेंचें लग जाती हैं और उस पर कार्रवाई होती है तो क्या इस पर भी हमें कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी या नहीं, इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज़।